हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम सबका जो है बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स का जो पार्ट है उसी का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग उसी में भी स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री, ट्री मतलब यहाँ पे होता है थ्री। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है? थ्री। थ्री। गोनो, गोनो है जो गोनिया वर्ड से लिया गया, गोनिया, जिसका मतलब होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। यहाँ पे मेट्री, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट, मापना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? थ्री एंगल का मेजरमेंट है। हमेशा ट्री यानी कि तीन एंगल के बेसिस पे होगा। और ट्रिग्नोमेट्री जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करता है। किस पे काम करता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल पे कौन काम करता है बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री काम करता है। जो हम लोग पढ़ेंगे इसी के बेसिस पढ़ेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोई एक एंगल 90 होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 90 का साइन है। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग का जो पढ़ना है बेसिक बेसिक बातें पढ़ना है, ज़्यादा उतना एडवांस तो पढ़ना है नहीं, क्योंकि फिजिक्स में यूज होगा। और फिजिक्स में जो यूज होगा वो बेसिक ही होगा, एडवांस तो होगा नहीं। आप लोग को पढ़ना है 11th क्लास के मैथमेटिक्स जो पार्ट है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी आता है 11th क्लास में, तो उसमें पढ़ना है आपको। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है सर, बता दिए। ये 90 डिग्री है। तो ये मान लीजिए कितना है? थीटा है। कितना है? थीटा है। तो टोटल होता है 180। तो 90 है, ये थीटा है, तो 180 में से 90 घटा देंगे और माइनस थीटा घटा देंगे, तो ए वाला चला आएगा। तो कितना आ जाएगा? 180 में से 90 जाएगा, यानी 90 माइनस थीटा। तो ये थीटा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक बात और ध्यान देना, ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस क्या है? थीटा है। ये ए, ये बी, ये सी। इसमें देखना है बाबू, इस एंगल के, मान लो पहले यहां शुरू करते हैं। इस एंगल के जो जस्ट सामने वाला साइड होगा ना, वो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। इस एंगल के जस्ट सामने वाला होगा, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इसके जस्ट साथ वाला जो साइड होगा वो होगा बेस। क्या होगा बाबू? ये बेस होगा, यानी बी से लिखते हैं। ये क्या होता है? बेस। तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के बारे में नहीं बोल रहे हैं हम लोग, थीटा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो थीटा के जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इस एंगल के लिए सामने वाला साइड ए है, ए बी है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया? 4 थीटा के लिए, 4 थीटा। किसके लिए? थीटा के लिए। थीटा के लिए 4 थीटा। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन वाला हो जाएगा? थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ए बी होगा। और बेस कौन सा हो जाएगा? जो इस साइड एंगल यहां से लिया गया ना, तो यही वाला साइड जो होगा क्या होगा? बेस हो जाएगा। तो थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका? बीसी हो जाएगा। और हाइपोटेनस, सबसे बड़ा साइड जो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, इन 90 के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होता है? हाइपोटेनस। इसको एच से लिखते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो 90 के जस्ट सामने वाला साइड होता है क्या होता है? हाइपोटेनस। 90 के जस्ट सामने वाला साइड है कौन सा? AC। तो हाइपोटेनस क्या हो गया यहाँ पे? AC हो गया। किस एंगल के लिए? थीटा के लिए। अच्छा सर, हम लोग अब बात करते हैं 4 90 माइनस थीटा, यानी कि इस एंगल के बारे में चर्चा करते हैं 90 माइनस थीटा के लिए।
तो इस एंगल के जस्ट सामने वाला तो ए वाला है, तो इस एंगल के जो जस्ट सामने वाला साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो 490 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। बीसी हो जाएगा क्या चीज, परपेंडिकुलर। अच्छा सर 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, इस एंगल के जस्ट साथ में जो साइड है, ये बड़ा वाला तो हाइपोटेनस होगा ये, तो इसके साथ जो साइड होगा 90 माइनस थीटा के साथ में जो साइड है ये वाला है, ए बी वाला, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे, बेस। हाइपोटेनस सेम ही रहता है, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। 90 की जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। समझ में आया, इस एंगल के जो सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, इसके जस्ट साथ वाला होगा वो बेस हो जाएगा, आई तो हाइपोटेनस होता है ये। इस एंगल के जस्ट सामने वाला 90 ए वाला है परपेंडिकुलर, इसके जस्ट सामने वाला साइड ए है तब परपेंडिकुलर ये हो गया, इसके साथ ये वाला तो हाइपोटेनस हो गया, ये वाला क्या हो गया, बेस इस एंगल के लिए, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हम लोग इसी में देखो 3 साइड है, एक साइड, 2 साइड, कौन कौन सा साइड है, ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड, 3 साइड है। तो इससे कितना रेशियो बना सकते हैं हम लोग, कितना रेशियो बना सकते हैं, इसको बारे में पहले देखते हैं। इसको इसके साथ रेशियो कर सकते हैं, यानी ए बी बटा बी सी कर सकते हैं एक रेशियो, ए बी बटा ए सी कर सकते हैं एक रेशियो, ठीक है। दूसरा बीसी बटा एसी कर सकते हैं, ठीक है। और बीसी बटा क्या कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, ठीक है। एक हो गया बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी या बीसी बटा ए भी हो गया, ठीक है। अच्छा एसी बटा ए भी कर सकते हैं और एसी बटा बीसी कर सकते हैं। क्या और भी कोई रेशियो कर सकते हैं, नहीं ना कर सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होता है तो उससे कितना रेशियो बनता है, 6 रेशियो बनता है। कितना रेशियो बनता है, 6 रेशियो। तो हमेशा ध्यान देना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6 होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये कितना हो गया, 6 हो गया, क्या 6, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, 6 कौन कौन सा होगा ये हम लोग आते हैं। इस एंगल पे हम चलते हैं, किस पे चलते हैं, 4 थीटा के लिए। किसके लिए चलते हैं, थीटा के लिए। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसका जस्ट सामने वाला साइड यानी कि ए बी हो गया। बेस कौन सा हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, एसी हो जाएगा। 3 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, थीटा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6 होता है। 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन सकता है, 6 से ज्यादा कहीं पॉसिबल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा कितना हो सकता है, 6 ही हो सकता है। रीजन क्या है आपको बता दिए, क्योंकि कितना साइड होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 3 साइड होता है, इसी कारण 6 रेशियो होगा, उससे ज्यादा कभी भी रेशियो नहीं हो सकता है, ठीक है बाबू। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पे कि कौन कौन सा होता है जो। तो पहले हम लोग देखेंगे, अभी आपको बताए थे कौन कौन सा होता है, ए बी बटा बी सी कर सकते हैं, या इसको हटाने दो। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन थीटा,
यहाँ एंगल थीटा है तो थीटा ले लिए साइन थीटा के लिए, और साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। थीटा ए एंगल है तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ए बी हो गया, और बेस यानी कि बेस नहीं हाइपोटेनस कौन सा हो गया, ए सी हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पर ए बी क्या हो गया परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो गया यहाँ पे ए सी क्या हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेनस ए सी। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकेंड में क्या होता है कोस, थीटा एंगल के लिए चल रहे हैं थीटा लिखेंगे, कोस बराबर क्या होता है बी बटा एच, क्या होता है यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस, यानी कि बी सी बेस है थीटा के लिए, हाइपोटेनस कौन है ए सी, यानी कि बी बटा एच हो गया। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा आपका टेन, एंगल थीटा के बारे में चर्चा करें तो टेन थीटा बराबर क्या होगा पी बटा बी, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है थीटा के लिए ए बी, अब बेस कितना है बी सी, तो ए बी बटा बी सी, यानी क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बटा बेस, ये आपका हो गया तीसरा रेशियो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखते हैं चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। चौथा कुछ नहीं होता है, चौथा होता है कोसेक थीटा, एंगल थीटा है तो कोसेक, कोसेक में क्या होता है हाइपोटेनस बट्टा परपेंडिकुलर, तो थीटा के लिए हाइपोटेनस ए सी, परपेंडिकुलर कौन है ए बी लिख दिए, तो एच बट्टा क्या हो गया पी हो गया, कौन सा कोसेक थीटा। ठीक है, अब आते हैं क्या चीज टेन थीटा, क्या आते हैं टेन थीटा हो गया। अब सेक थीटा आते हैं, एंगल थीटा है तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एंगल थीटा के लिए एसी है, और बेस, बेस कितना है बीसी है, तो एसी हाइपोटेनस बेस बीसी, बीसी का बी हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है कोट थीटा, लास्ट में क्या होता है कोट थीटा, कोट थीटा होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, यानी बेस हो गया बीसी, परपेंडिकुलर कौन सा हो गया यहाँ पे ए बी, यानी कि बी बटा पी हो गया आपका क्या चीज कोट थीटा। क्या उस टाइम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखवाए थे कि 6 होता है, क्या यही 6 वो था 1 2 3 4 5 6, यही 6 वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था ना। तो हमारे पास आ गया साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट, ये सब क्या हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अगर यही बोलेगा इस एंगल के लिए 90 माइनस थीटा के लिए, तो थीटा की जगह पे क्या होगा 90 माइनस थीटा, और इसके लिए परपेंडिकुलर ए वाला हो गया बीसी, तो ए बी की जगह पे बीसी हो जाएगा, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग निकाल सकते हैं आगे। अब हम लोग आते हैं इसका कुछ वैल्यू पे। इसका आप लोग टेबल लिख लीजिएगा। इससे पहले देखिए, इसको बताने से पहले एक चीज आपको जानना पड़ेगा, आपको भी पहले बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटा पी, तो दिखाई दे रहा है साइन का उल्टा कौन है कोसेक है, यही है ना, या कोसेक का उल्टा कौन कर सकते हैं साइन है। ठीक है, कोसेक एक था सेक थीटा, एक कोस थीटा था बी बटा एच, और सेक थीटा था एच बाई बी, क्या था एच बाई बी, यानी कि कोस का उल्टा सेक हो गया, तो सेक का उल्टा भी तो कर सकते हैं कोस। टेन में ऐसा ही क्या था टेन थीटा था आपका पी बटा बी, और कोट थीटा क्या था आपका बी बटा पी, तो टेन का उल्टा क्या है कोट, कोट का उल्टा टेन है। ठीक है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है बाबू
साइन का उल्टा हो गया आपका कोसेक थीटा, या ऐसे कह सकते हैं कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। ऐसे बोलो चाहे इस प्रकार से बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं इसमें कि कोस थीटा का उल्टा आपका हो गया सेक थीटा, तो सेक थीटा का भी तो उल्टा होगा कोस थीटा, होगा ना। अब देखो टेन थीटा का उल्टा आपको बताएं अभी कोट थीटा, तो कोट थीटा का उल्टा भी तो कौन होगा, टेन थीटा हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना। एक चीज और है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। बोलेगा ऐसा कैसे हो गया बताइए तो जरी, अपने खाली मन से बोल दीजिएगा कि साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। बेवकूफ मन से नहीं बोल रहे हैं। साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच होता है। कोस थीटा क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो पी बटा एच इसको लिख सकते हैं एच बटा बी, क्योंकि ए बटा बी है और बटा सी बटा डी है, तो क्या लिखते हैं इसको ए बटा बी लिख देते हैं सेम ऐसा ही, और नीचे को डी और नीचे सी कर देते हैं, ऐसे कोनो गुना लिखते हैं ना, वही है। तो यहाँ से ए से कैंसिल, तो पी बटा बी, और पी बटा पी किसका होता है, पी बटा बी टेन का होता है। आ गया। वैसा ही किसका हो जाएगा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, सेम है, क्योंकि कोट उल्टा होता है टेन का, तो इसी को पलट देंगे कोस बटा साइन हो जाएगा, ठीक है। ये इतना ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, साइन जीरो का वैल्यू साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। साइन 30 का होता है हाफ, कितना होता है हाफ। साइन 45 का होता है 1/√2, ठीक है। साइन 60 का होता है √3/2, और साइन 90 का होता है 1। बस यही याद करना, बाकी कुछ नहीं याद करना, बाकी हम बताएंगे। 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। अब इधर से इधर लिखना चालू कर दो, यहां से अब लिखो 1 यहां पे लिख दो, फिर यहां से 1 के बाद √3/2 है तो √3/2 यहां लिख दो, फिर हाफ 1/√2 है तो 1/√2 यहां लिख दो, फिर हाफ है तो हाफ यहां लिख दो, फिर 0 तो 0 लिख दो, हो गया। टेन क्या होता है, साइन बाई कोस, तो साइन 0 बटा कोस 0, तो 0 बटा 1 वैल्यू कितना होगा 0, तो टेन 0 0। अब बोल रहा है टेन 30, तो साइन 30 कितना है 1/2, और कोस 30 √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा 1/√3 हो जाएगा, 1 कितना होगा √3। अब बोल रहा है टेन 45, यानी कोस साइन 45, साइन 45 बटा कोस 45, यानी कितना हो जाएगा 1/√2 बटा 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आ गया। अब बोल रहा है टेन 60, तो टेन 60 यानी कि साइन 60 का वैल्यू √2 है, √3/2 है, और कोस 60 का वैल्यू 1/2 है, 1/2 कैंसिल, यानी कि कितना हो गया √3 है। अब बोल रहा है टेन 90 यानी साइन 90 बटा कोस 90, टेन 90 कोस 90 साइन 90 का वैल्यू 1 है और कोस 90 का वैल्यू 0, यानी कि इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। बस और कुछ नहीं करना है। कोसेक, कोसेक किसका उल्टा है बाबू, साइन का है, तो सब वैल्यू को उल्टा करके लिख दो, यानी कि ऊपर में 0 है तो 1/0, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यानी कोसेक 0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है। आओ 30 है तो 1/2 का उल्टा कर देंगे तो यानी 2 चला आएगा, और 45 है तो 45 का उल्टा यानी कि 1/√2 हो जाएगा, इसका उल्टा यानी 2/√3 हो जाएगा। अब 1/1 यानी कि वैल्यू 1 है, उल्टा करके लिखना है। सेक किसका उल्टा है, कोस का है, तो कोस 1/1 कितना होगा 1 ही होगा। साइन मतलब कोस 30 का √3/2 है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा आपका 2/√3 कर देंगे। अब इसको पलट देंगे √2 चलाएगा, अब इसको पलट देंगे 2 चलाएगा, यहाँ पे पलट देंगे तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, या अनडिफाइंड लिखेंगे, इनफाइनाइट कर देंगे। कोट किसका उल्टा होता है टेन का, तो टेन 0 है तो 1/0 इनफाइनाइट, यानी कि अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड कर दो, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और इसका 1/√3 है तो √3 हो जाएगा,
इसका 1 है तो 1 ही रह जाएगा, उसका तो 1/√3 और नोट डिफाइन यानी 1/0 तो 0/1 यानी कि 0 हो जाएगा। ये आपका था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल, कितना एंगल पे किसका वैल्यू होता है। इसको आपको एक बार ध्यान में रखना है, ठीक है, इसका याद करना नहीं, एक बार देख लेना है, यूज होगा इतना ही कि आपको याद हो जाएगा। इसके बाद चलाते हैं, इसके बाद भी कुछ वैल्यू होता है फिजिक्स में जो आपको याद करना पड़ेगा, हर जगह पे यूज होगा तो उसको याद करना पड़ेगा आपको। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 होता है। मान लीजिए कितना है 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री, तो ई 90 है, तो ई कितना हो जाएगा, टोटल 180 होता है, तो 90 माइनस 37 से कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ये 37 प्लस 53 90, तो 90 प्लस 90 180 हो गया। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 37 के लिए, 37 का परपेंडिकुलर ए बी हो गया, ठीक है। अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। कोस 37 का वैल्यू होता है 4/5, रट जाना है ये सब वैल्यू, रट जाना है। घोर के कैसे पीता है, शरबत घोर के पीता है ना, वो सही घोर के क्या करना है, पी जाना है। एक पेज पे लिखना है, पानी लेना है, उसमें चम्मच को हिलाना है, पूरा हिलाते रहना है, और उसमें क्या करना है, कागज को जब पूरा गल जाएगा तब पी जाना है, ठीक है। तो कोस 37, कोस बराबर होता है b/h, यानी कि बेस दिया हुआ है 4, बेस दिया हुआ है, और h दिया हुआ है आपका 5, ठीक है। यानी कि बेस इसके लिए 37 के लिए बेस ई वाला हो गया तो 4 दिया हुआ है, और हाइपोटेनस ये वाला है तो 5 वाला दिया हुआ है। परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा करके, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आपको ये पता है, ये पता है, तो एच स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25 बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी दिया हुआ है 4 यानी कि 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर कितना होगा 25 माइनस 16, तो पी बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि पी स्क्वायर बराबर 9 बचेगा, और 9 यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट इधर चला जाएगा, रूट में कितना होता 3 आ गया, तो आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। ई साइड 3, ई 4, ई 5 हो गया, ध्यान में रखना है। अच्छा सर, कोस 37 का वैल्यू 4/5 हो गया। साइन 37 का वैल्यू कितना होगा सर, तो साइन 37 यानी साइन बराबर p/h होता है। तो 37 के लिए परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, ए बी का वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, तो 5, तो साइन 37 का वैल्यू 3/5 हो गया। अब बोलेगा tan 37 का सर, हम ही सब पूछ लो, साइन 37 बटा कोस 37, साइन 37 का वैल्यू कितना है 3/5, कोस 37 का 4/5, यानी कि 4/5 यानी 3/5 गुने 5/4, तो 5 से 5 कैंसिल यानी 3/4 हो गया tan 37 का वैल्यू, ठीक है, हो गया सर। अब हमको कोस 37 का नहीं दे करके पूछ रहा है कोस 53 डिग्री का, तब क्या होगा, कोस बराबर क्या होता है b/h, क्या होता है b/h। 53 डिग्री के लिए बेस कौन है, ए वाला है, ये तो परपेंडिकुलर है 53 डिग्री के लिए, आई हाइपोटेनस है, तो 53 डिग्री के लिए बेस ए बी है, तो बेस ए बी कितना है 3 है, और हाइपोटेनस कितना है 5 है, यानी कि 53 हो गया। कोस 53 का 3/5, साइन 53 का वैल्यू कितना होगा, साइन बराबर होता है p/h, तो परपेंडिकुलर 53 डिग्री का 4 है, सामने वाला 10, इसके सामने जस्ट वाला परपेंडिकुलर ये 4, हाइपोटेनस 5, ये 4/5। अब बोलेगा tan 53 का, तो साइन 53 है बाबू 53, तो साइन 53 बटा कोस 53 यानी कि 4/5, 3/5, तो 5 से 5 कैसे यानी 4/3 आ गया। तो दिखाई दे रहा है जो कोस 37 का वैल्यू है वह साइन 53 का वैल्यू है, और जो साइन 37 का वैल्यू है कोस 53 का वैल्यू है, और जो tan 37 का है उसका उल्टा
tan53 का वैल्यू आ रहा है, इसका यूज होगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। एक याद करना है, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका ओरिजिन हो गया। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है 6 होता है, ऑल पॉजिटिव। क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव होगा, कोस भी पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा, कोट भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, कोसेक भी पॉजिटिव होगा। सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, दोनों क्या होगा? पॉजिटिव। अब बाकी जो 4 बचा ना वो निगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया? सिर्फ टेन और कोट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। बाकी सब क्या होगा? अब फोर्थ में क्या होगा? कोस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा? टेन और कोट दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोसेक और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट केस में चलेंगे। अगर थीटा, अगर मान लो एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा कहने का मतलब क्या हो गया? ये 90 टोटल है, कितना है? 90, और इसमें से कुछ एंगल घटा दिए, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना लाई करेगा, 90 से कम बोल रहा है, तो किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में क्या होता है? सब पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोस थीटा। ठीक है, और कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। एक बात और ध्यान रखना, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, सभी में चेंज होता है। क्या होता है? चेंज। चेंज कौन कौन होगा? साइन चेंज होगा आपका कोस में, किसमें? कोस में। और सेक चेंज होगा आपका कोसेक में, किसमें चेंज होगा? कोसेक में। और टेन चेंज होगा आपका, टेन चेंज होगा आपका कोट में। इस बात को ध्यान में रखना। और एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर 90 के जगह पे 180 प्लस माइनस थीटा हो जाए या 360 प्लस माइनस थीटा हो जाए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। साइन रहेगा तो साइन में ही रहेगा, कोस रहेगा तो कोस में ही रहेगा, टेन रहेगा तो टेन में ही रहेगा, कोट रहेगा तो कोट में ही रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 90 माइनस थीटा में चेंज करता है, किसमें? साइन किसी में चेंज होता है? कोस में। फिर कोस 90 माइनस थीटा है, तो कोस किस में चेंज करेगा? साइन में चेंज करेगा, क्योंकि कोस चेंज करेगा साइन में, तो साइन भी किस में चेंज करेगा? कोस में। अब आते हैं टेन। टेन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा? कोट थीटा में। ठीक है, और कोट 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा? टेन थीटा में। और सेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा बाबू? सेक होता है कोसेक थीटा में चेंज होगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा देगा तो किस में चेंज होगा? सेक थीटा में। इस बात को
ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें हैं। अगर बोल दो, अगर मान लो कि क्या बोल देगा, वही बोल देगा 90 प्लस थीटा में, देखो तो 90 प्लस थीटा अगर एंगल दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये 90 है और कुछ एंगल और जुट रहा है, मान लो थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव। तो आपको बोलेगा साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा रहा या माइनस थीटा रहा, चेंज होगा साइन किसमें, कोस में। साइन फर्स्ट में था, साइन पॉजिटिव होता है तो कोस थीटा हो गया। अगर वही बोलेगा कोस 90 प्लस थीटा, तो फर्स्ट नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बाबू, निगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे प्लस, साइन प्लस नहीं होता है फर्स्ट में, तो कोस प्लस हो गया, लेकिन सेकेंड में कोस माइनस होता है तो माइनस साइन थीटा लिख दिए। अगर वही बोलेगा टेन 90 प्लस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, माइनस होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे टेन किस में चेंज होगा, कोट थीटा, तो माइनस कोट थीटा। वो सही तीन गाँव बचा, वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर एक बात और ध्यान रखना, 180 प्लस माइनस थीटा बोल दिया, एंगल कितना बोला, 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा में क्या होता है बाबू, इसी को पूरा कंप्लीट कर दे क्या, ठीक है, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो कि कोसेक 90 प्लस थीटा बोल देगा, तो कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा प्लस कोसेक नहीं सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक बोल देगा सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किस में हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट कहने का मतलब क्या हो गया आपका, सेक निगेटिव, तो यहाँ पे सेक चिन्ह होता है किसमें, कोसेक में होता है, आपको पता है, तो माइनस कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा। और वही बोलेगा कोट 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका, कोट तो सेकेंड में निगेटिव होता है, तो माइनस टेन थीटा हो गया। आपका यह क्या हो गया, ये चीज समझ में आया। अब आते हैं अगर मान लो एंगल 180 माइनस थीटा हो गया, एंगल कितना हुआ 180 माइनस थीटा हो गया, कहने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 टोटल होता है, टोटल कितना होता है 180, तो 180 में से कुछ एंगल यहाँ पे मान लो थीटा है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये बोला अगर ये थीटा है तो, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 180 माइनस की थीटा किस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, मान लो कि साइन 180 माइनस थीटा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन है, 180 माइनस थीटा रहा है चाहे प्लस थीटा रहा है, तो 180 में कभी चेंज नहीं होता है, वहां पे लिखा दिए नो चेंज, तो साइन हो जाएगा, साइन तो पॉजिटिव रहेगा, साइन थीटा। अगर वही बोलेगा कोस 180 माइनस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, निगेटिव, तो चेंज नहीं होगा, कोस का कोसे देगा लेकिन निगेटिव में देगा। अगर वही बोलेगा टेन 180 माइनस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो माइनस टेन थीटा, नो चेंज 180 माइनस थीटा में। ठीक है, अगर वही बोल दिया आपका कोसेक 180 माइनस थीटा, तो कोसेक सेकेंड में पॉजिटिव होता है, तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा, कि प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा, कोसेक थीटा देगा। आप बोल दिया सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक यहाँ पे निगेटिव होता है सेकंड में, तो माइनस सेक थीटा देगा। अगर वही बोल दिया क्या चीज, टेन की जगह पे आप कोट आएगा, कोट 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, कोट क्या होता है सेकंड में निगेटिव, तो माइनस कोट थीटा हो गया, ये चीज को ध्यान रखना है। अगर वही प्लस बोल दिया, एंगल क्या बोल दिया, एंगल
180 प्लस थीटा बोल दिया, क्या बोल दिया, 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा यानी कि 180 तो ये वाला हो गया, अब प्लस थीटा मान लो ये थीटा है तो टोटल हो जाएगा, यानी किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा किस में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और कोट। तो बोल दिया साइन 180 प्लस थीटा, तो चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव। तो 180 प्लस थीटा है तो वहाँ 180 प्लस थीटा में नो चेंज, तो माइनस साइन थीटा देगा। अगर मान लो कोस 180 प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस निगेटिव, तो माइनस कोस थीटा ही देगा, लेकिन माइनस देगा। tan 180 माइनस प्लस थीटा है तो 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो tan का tan ही दे देगा। अगर वही कोट रहेगा तो 180 प्लस कोट थीटा कितना हो जाएगा, कोट थीटा। अगर वही रहेगा कोसेक थीटा, कोसेक 180 माइनस प्लस थीटा, तो माइनस में दे देगा कोसेक, क्योंकि कोसेक थर्ड में क्या होता है, निगेटिव होता है। वही बोलेगा सेक 180 प्लस थीटा, थर्ड में हो गया तो थर्ड में सेक निगेटिव, तो सेक निगेटिव में आया माइनस सेक थीटा। इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, 360 में भी देगा तो सही करना है, अगर दे दिया तो। अब हम आप लोग को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये चीज तो समझ में आ गया होगा, बेसिक बेसिक चीजें था, ठीक है। एक चीज और देखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, इससे पहले ध्यान रखना, साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है। क्या है, उल्टा है, साइन थीटा है और कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं, उल्टा है तो कैंसिल करके वैल्यू 1 चला आएगा। और कोसेक कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि ये भी उल्टा है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। tan थीटा इंटू कोट थीटा का भी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि इसका एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। एक चीज को ध्यान रखना है। अब इसके आगे आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसका प्रूफ भी होता है 11th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ना है, वही सब बेसिक बता रहे हैं। इसके बाद आएगा आपका, ये तो फर्स्ट, ये सेकेंड हो गया। थर्ड में आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। तो हम लोग का हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग ना बाबू एक चीज ध्यान रखना है, साइन अगर n पाई बोल दिया ना, n का वैल्यू 0 1 2 3, तो इसका वैल्यू 0 लेना है। साइन 2 पाई पाई कुछ भी रहेगा, वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। कोस 2n प्लस 1 पाई/2 होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 1 2 3 रखने पे अगर 1 रख दिया तो 3 पाई/2 यानी कि 90 हो जाएगा, 270 के आसपास में चलाएगा। तो ये सब में वैल्यू 0 होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। बेसिक बेसिक चीजें है, हटाओ इसको। अब हम लोग आते हैं, अगर साइन a प्लस बी है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, इसी को ध्यान रखना है। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड में, अगर कोस a प्लस बी है तब इसको कैसे तोड़ेंगे, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b हो जाएगा आपका, ठीक है। साइन a और साइन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए थर्ड में, अगर tan a प्लस b दे दिया तो क्या होगा, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड प्लस वाला। अब आते हैं इसी के उल्टा, यानी कि माइनस वाला में आते हैं।
फोर्थ में अगर साइन ए माइनस बी दिया रहेगा तो क्या फॉर्मूला आएगा, साइन ए कोस ए, तो बीच में माइनस है तो बीच में माइनस कर देंगे, माइनस कोस ए साइन ए। ठीक है, फिफ्थ में आएगा आपका कोस ए माइनस बी, तो कुछ नहीं करना है, कोस ए कोस बी, तब प्लस था तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होएगा, प्लस साइन ए साइन बी। अब आएगा सिक्स में टेन, टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए टेन बी हो जाएगा। नहीं, यहाँ प्लस होएगा, क्यों, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस और नीचे में माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ माइनस और नीचे में प्लस, तो यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ पे, अब नीचे में क्या हो गया, प्लस। ये आपका 6 है। बस एक बार लिख लो, ध्यान में रखना है कि ये सब यूज होगा, बेसिक बेसिक चीज़ें, फॉर्मूला ये सब जो यूज होगा प्रूफ करने में, ये सब आपको पढ़ना है, मैथमेटिक्स में डीपली में पढ़ना है। तो यहाँ पे बस लिखवा रहे हैं आपको कि एक बार लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस क्या हो गया, साइन डी, तो आपका हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, और कोस सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, कोस सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, साइन सी प्लस डी में। ठीक है, अगर मान लो साइन सी माइनस साइन डी हो गया तो कुछ नहीं होगा, 2 के 2 लिखा जाएगा, और साइन की जगह पे कोस हो जाएगा, कोस की जगह पे साइन, तो साइन की जगह पे कोस कर देते हैं, सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 हो गया। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, आप लोग को आगे ध्यान में रखना है, तब लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज का आपका यूज होगा। अब हम लोग आते हैं कुछ और चीज पे आते हैं, साइन 2a, तो इसका वैल्यू होगा 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए, क्या हो जाएगा, 2 साइन ए और कोस ए। अगर मान लो यहाँ पे साइन 4a हो गया तो 2 आगे हो जाएगा, और साइन 2a और कोस 2a, कैसे होगा सर, आप कैसे लिख दिए फॉर्मूला, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एंगल ए हो रहा है, यानी इसका हाफ हो रहा है, यहाँ पे ए हो रहा है, अगर यहाँ पे 4 है तो 2 तो लिखाएगा ही, तो इसका एंगल हाफ 2a होता है ना, 2a हो गया। अच्छा सर, ठीक है, साइन 8a हो गया, तब क्या करेंगे सर, 2 लिख दो ना बाबू, वह साइन है तो इसका हाफ 8 का हाफ 4, तो 4a और कोस 4a। रटना क्या है इसमें, कुछ नहीं रटना है, कोई दिक्कत है, दर्द नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। इसी का अगर मान लो कोस वाला आ गया, कोस 2a, तो कुछ नहीं करना है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कर देना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना बस। अगर मान लो tan वाला आ गया, tan 2a, तो 2 tan a बटा 1 माइनस tan a का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a का स्क्वायर। इसमें आपको फॉर्मूला इसमें याद करना नहीं है बाबू, tan a प्लस बी का बताए थे ना अभी, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b हो गया, तो यहाँ पे b a b था तो यहाँ पे a कर देंगे, तो यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा, तो tan a यानी 2 tan a हो जाएगा, और 1 माइनस tan a इंटू दोनों गुना में है तब 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं मॉडिफाई करके। ठीक है, अब हो गया tan का। अब इसी में मान लो कि 3 गो का रहेगा, ठीक है, 3 गो का रहेगा, साइन 3a रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, आपका चला आएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन 3a क्यूब a, 3 साइन a का क्या हो जाएगा, 3 साइन a और क्या चलाएगा आपका
साइन 3a का 3 साइन a माइनस 4 साइन 3a। अगर बोलेगा कोस 3a का क्या होगा सर, कुछ नहीं करना बाबू, 4 कोस 3a माइनस 3 कोस a हो जाएगा आपका। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। और हम लोग का यहाँ पे अब इसके बाद खत्म हुआ। अब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट हम लोग का खत्म हुआ, ठीक है। सही है। कौन बोल रहा है लड़का एक कि सर पढ़ाई नहीं हो रहा है, मोहब्बत हो गया है। देखो बाबू, कैरियर बनाने का उम्र और प्यार करने का उम्र दोनों सेम ही है। तो प्यार तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन कैरियर कभी बाद में नहीं बन सकता है। तो पहले कैरियर बनाओ। क्यों? क्योंकि प्यार करने के बाद कैरियर नहीं बनता है, लेकिन कैरियर बनाने के बाद प्यार जरूर होता है। तो पहले कैरियर बनाओ, ठीक है। फालतू चीज पे ध्यान नहीं दो। प्यार हो गया, घंटा प्यार हो गया। प्यार दिल से थोड़ी होता है, बस प्यार हो गया तुम सबका, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया बाबू। अब इसके बाद हम सबका आएगा नेक्स्ट पार्ट में आएगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोग का फर्ज है कि इसको सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई आपके कांटेक्ट में है आपकी वाली, उसको भी बोलो। आपकी के वाली के जो पास्ट में थी उसको भी बोलने के लिए बोलो। सबसे सब्सक्राइब करवाओ, लाइक भी करवाओ। और उसमें वो घंटा होता है ना, उसको भी दबाने के लिए बोलना, ठीक है। टच करना है घंटा को, तो वो घंटा बजता है ना। सब्सक्राइब कराइए, अपना चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।